स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिया हेल्प ज्ञान YouTube चैनल पर। बहुत अच्छी जानकारी आप सभी व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ। ग्राम चौकीदार, पीआरडी, होमगार्ड, संविदा कर्मी, आउटसोर्स से चाहे फिर कोई भी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के हों, सभी के लिए अच्छी खबर है। योगी जी ने लाइव यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव यहाँ पर बोला है कि किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, किस किस चीज़ का लाभ मिल रहा है, किन किन का वेतन बढ़ेगा। पूरी जानकारी आप सभी को वीडियो के अंदर मिलेगी। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम उत्तर प्रदेश आगमन पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित सभी वर्ग और समुदायों को दीपावली का ये बेहतरीन उपहार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। अपैरल और टेक्सटाइल, लेदर उत्पाद, हस्तशिल्प और कारपेट्स में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे, जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे, उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है। और इससे रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहाँ के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहां पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अंत्योदय के प्रणेता सर्वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती भी है। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आज से
70 वर्ष पहले एक नया चिंतन दिया था और अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक विशिष्ट अवसर है। ये विशिष्ट अवसर केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज इस समारोह में पधारे हैं। मैं इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन समिति की ओर से इस पूरे समारोह में उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का एक तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवनदान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष से भी कम समय में यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अंतिम उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर और हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी है। इसमें परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनका न केवल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि टूल किट के लिए एक पैकेज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें राज्य सरकार की ओर से संचालित ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उनकी ट्रेनिंग और उन्हें टूल किट वितरण करते हुए 4 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को अब तक यहां पर ट्रेनिंग दे करके वोकल फॉर लोकल मंत्र को स्वदेशी का एक संकल्प दे करके हुनरमंद कारीगरों को भी एक नया बाजार उपलब्ध करवाने का यह एक प्लेटफॉर्म बना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं।
इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप्स, ओडीओपी, हमारे उभरते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन और पर्यावरण विभाग के अपने विभिन्न उत्पाद भी और उनके द्वारा किए गए प्रयास भी इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। फरवरी 23 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, जिसके माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से 12 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके कुछ प्रस्तावों में, कुछ उद्यमों में प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और उन्हीं में से 5 लाख करोड़ का हम नवंबर 2025 में प्रस्तावित कर रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग करने की तैयारी वर्तमान में चल रही है। पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को, जिनकी संख्या वर्तमान में 96 लाख से अधिक है, उस एमएसएमई उत्पाद को, प्रत्येक यूनिट को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज इसके माध्यम से 2 करोड़ से अधिक नागरिक और युवा यहां पर रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। कृषि के बाद रोजगार का उत्तर प्रदेश के अंदर ये सर्वाधिक बड़ा केंद्र बना है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी एक स्कीम आगे बढ़ाई है, जिसमें अब तक 11 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो चुके हैं। इसके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ निवेश को अपने यहां आमंत्रित किया है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की भी एक कार्य योजना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है। इन जोन्स में स्वरोजगार और वैश्य रोजगार से संबंधित सभी विभागों, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी और ग्रामोद्योग तथा बैंकों को भी उनके कार्यालय स्थापित करने और श्रम और सेवायोजन के कार्यालय को भी यहीं पर स्थापित करने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश का जो भी युवा उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है या कोई रोजगार का इच्छुक युवा होगा, यह इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन ही उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उसे रोजगार और उसको उद्यम स्थापित करने में वहां पर मदद देगा। आज उत्तर प्रदेश आईटी, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन रहा है। देश की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का 55%, मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 50% से अधिक की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की देश विदेश की अग्रणी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं और इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आईटी क्षेत्र दर्जा प्रदान किया है। आज उत्तर प्रदेश में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रोड, एयर, रेल और वाटर कनेक्टिविटी में यह एक अग्रणीय स्थान में आया है। प्रदेश में निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त स्थिति है। दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये 150 उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके भारत के और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर समारोह में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश में पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास के मंत्री श्री AK शर्मा जी, मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, परिवहन राज्य मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के व्यवसायिक और कौशल विकास के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी, लोक निर्माण के विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद श्री महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी समेत आज यहाँ पर विभिन्न देशों के हमारे माननीय एम्बेसडर्स और इसमें रूस हम सब के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। मैं इन सब का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं और युवा इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी देख सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी सारी बातें यहाँ पर योगी जी ने बताई हैं, आप लोगों के मनन और चिंतन की बातें हैं, बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। और भी कई सारी योजनाएं जो हैं वो आने वाली हैं, योजनाएं लागू की जाएंगी। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।